गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये एक्सरसाइज 2 यानी चैप्टर 2 है इसका, काउंट डाउन मैथ्स ऑफ 8th क्लास। देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 4 उसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसमें भी करना पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही फाइंड है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है। और उसको भी फाइंड करने का तरीकाकार वही है जो हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क ये है कि उसने आपको ये मिक्स इक्वेशन दे दी है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको पहले आपने एक प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आना है, उसके बाद फिर आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखें जब भी जितने भी ये देखें आपकी बुक में ये जितने भी क्वेश्चंस हैं फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो ये देखें ना, ये सारे सब में आपने यही काम करना है कि आपने यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा वो उसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना। मैं यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा हूँ, आपने लगाना नहीं है, जस्ट आपने ये समझना है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो ऊपर पड़ा होता है इसके ऐसे उसको इसमें प्लस कर देना है आपने। तो देखें मैं इधर रफ में इसको करता हूँ मल्टीप्लाई। 49 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 98 मेरे पास आ रहा है, और 9 इसमें मैं प्लस करूँगा। देखें ये दोनों मल्टीप्लाई किए हैं, ये इसमें प्लस करूँगा तो मेरे पास 107 बन रहा है, ठीक है ना। देखें ना 9 और प्लस 8 किया तो 17 है और एक आगे कैरी कर दिया। अब इस पूरे का आंसर जो मेरे पास आया है वो है 107/49, ठीक है। यानी ये एक इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है। यानी प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी ये डिफरेंस होता है। अगर ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है, ऊपर वाले को बेटा न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर न्यूमरेटर बड़ी वैल्यू आ जाए नीचे वाली से तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है, और अगर ऊपर छोटी हो जैसे कि ये पड़ी हुई है जस्ट 9/49 अगर आप देखते हैं तो ये वाली प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमने तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अगर हम देखें 2 × 9/49 का अगर हम अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट लेते हैं तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है 107/49 आया ये, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये देखें ना, मतलब 107 तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। इससे पिछले लेक्चर्स में मैं आपको भी कंप्लीट स्क्वायर भी बता चुका हूँ, तो ज़रा काइंडली इसको ज़रा अच्छे तरीके से देखें, आपको बार बार वीडियो को देखें, आपको समझ आ जाएगी। इसमें 107 है, 107 तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसको एज इट इज़ लिख दिया। लेकिन ये 49 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 7 है, ठीक है। आप देख रहे हैं 7 × 7 करेंगे 49, तो 7 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी इसके साथ अंडर रूट नहीं लिखना क्योंकि ये 49 का स्क्वायर रूट लिया हमने, तो ये आ गया। अब 107 है, ये भी आपने पहले इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है, फिर इसको 7 पे डिवाइड करेंगे। 7 पे डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आएगा। तो लिहाजा सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो देखें बेटा आपने भी इस तरह से जो भी नंबर हो उसका बना लेना है। अब इसका राइट साइड से पेयर बनाते हैं। तो देखें सबसे पहले नंबर जो हमारे पास आ रहा है वो 1 आ रहा है। राइट साइड से पेयर बनाने का मकसद ये होता है कि ताकि हमें पता चले कि यहाँ पहला नंबर क्या होगा जिससे हम डिवाइड करें इसे, तो वो 1 है, तो 1 ही बाहर लिखेंगे, क्योंकि जो नंबर बाहर लिखेंगे उसी से उसे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 ऊपर लिखा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। ये वाला 1 कैसे आया, 1 × 1 की है। और ये वाला जब नीचे उतारेंगे, देखें ना ये कैंसिल होगा, ऊपर से पूरा पेयर नीचे उतार लिया। लेकिन जब इसको इसके लेवल पर लेकर आएंगे तो इसमें इतना ही ऐड कर देंगे जितना ये है, तो ये मेरे पास 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब 2 जो है अगर मैं इसके साथ देखें 1 ही लिखता हूँ, 0 लिखूँगा तो इसको 0 कर देगा, लेकिन 1 लिखता हूँ तो 21 हो रहा है जो कि इससे बड़ा है। अब मैं क्या करूँ, अब आप ऊपर से ना पॉइंट लगा के तकरीबन 2-3 पेयर जो है ना वो 0 के लिख लें। क्यों, क्योंकि हमने इसका आंसर फाइंड करना है। अब एक पेयर तो मैंने ये वाला उतारा है यहाँ पर 07, तो ये तो छोटा हो रहा है इससे। एक पेयर और उतार लेता हूँ पॉइंट वाला, तो ये मेरे पास 700 समथिंग बन गया। अब यहाँ पर देखें ना, मैंने एक ही स्टेप पर 2 पेयर उतारे हैं। तो मैंने ये आपको बताया था जब एक ही स्टेप पर 2 पेयर उतारते हैं तो बाहर भी 0 लगाते हैं, ऊपर भी 0 लगाते हैं। और अब यहाँ पर देखें पॉइंट वाला हिस्सा शुरू हो गया, तो लिहाजा पॉइंट लग जाएगा ऊपर। अब मैं इसको 2 को 0 के साथ क्या नंबर लिखूं कि जिसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये 700 से बड़ा ना आए। तो मैं इसके साथ कोशिश करता हूं, आप कोशिश करें इसको 2 लिखने की, 3 लिखने की। मैं 3 करके देखता हूं, 3 0 3 2 6, यानी सॉरी 3 यहाँ पर भी लिखेंगे तो फिर देखें ना 3 3 9
और 3 0 इंटू 0 3 2 ज़र 6 609 आया, जो कि इसके लगभग नज़दीक है। अगर मैं इसके साथ 4 लिखता हूँ तो ये देखें 2044 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 और 2 4 2 ज़र 8 ये बड़ा हो गया, लिहाजा ये हमारे लिए इस काम का नहीं है। तो ये वाला नंबर हम उठाएंगे 609, वो यहाँ लिखा, जबकि 3 आप ऊपर मेंशन करेंगे और इधर भी लगाएंगे क्योंकि हमने 3 से इसे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। अब आपने 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई कर तो लिए, अब इसको आपने यहाँ पे माइनस करना है। माइनस करने के लिए देखें यहाँ से आप कैरी लेकर आए तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 0 बाकी 9। एक पेयर और यहाँ पर नीचे आप 0 का उतार लें, क्योंकि ये देखें ना अभी एक डेसिमल प्लेस तक हमने फाइंड किया, तो कम से कम आप 3 या 4 डेसिमल प्लेस तक इसको फाइंड करें, फिर इसका आंसर दें। अब जब कि इस स्टेप पर आ गए, अब हमने न्यू नंबर जो लिखा था वो ये वाला 3 था, लेकिन जब ये 3 नीचे वाले स्टेप पर आएगा तो ये डबल होगा, बाकी नंबर एज इट इज़ ही आ जाएंगे। देखिए 3 में 3 ऐड किया तो 6 हो गया, 0 भी वैसे आ गया, 2 भी वैसे आ गया, ठीक हो गया। अब ये मेरे पास 206 बन रहा है, तो बेटा ये रफ अमल ज़रा साथ साथ ही इसका करना ताकि पता चले आपको कि ये सवाल कैसे हल हो रहा है। अब देखिए 206 है, जबकि ये 9100 है, तो अब मैं 206 के साथ 2 लिख के चेक करता हूँ। 2 लिखूँगा तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास ये आ रहा है 4000 समथिंग, तो जबकि ये तो 9000 है। तो मैं इसके साथ थोड़ा सा नंबर बढ़ा के लिख लेता हूँ, 206 के साथ मैं नंबर लिख लेता हूँ 4 लिखता हूँ। चलें जी 4 लिख के चेक करते हैं, 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़र 16, एक कैरी, और 4 6 ज़र 24 और एक 25 एज इट इज़ आ गया एंड 4 2 ज़र 8, ठीक है। और देखें ये इसके लगभग नज़दीक है 8256, तो लिहाजा यहाँ पर बाहर हम नंबर लिखेंगे 4, यहाँ पर नंबर क्या लिखा 8256, ठीक हो गया। अब आप इसे भी माइनस करें, माइनस जब करेंगे तो मेरे पास जो बाकी आएगा वो आएगा यहाँ से 4, यहाँ से ये देखें ना इधर 10 कैरी किया, 10 में से अगर आप 6 निकालेंगे तो 4 बाकी आ जाएगा, जबकि यहाँ पर जो बाकी बचेगा वो 9 होगा। 9 में से आप 5 निकालेंगे तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें ना एक कैरी आगे गया था, 0 रह गया, बाकी 0 अगर इधर करेंगे 10 तो बाकी इधर से भी 8 आ जाएगा। तो बेटा ये आपके पास आया। अब पेयर मैं एक ऊपर और लिख रहा हूँ, ये कोई कबाहत नहीं है इसमें कि आप पेयर इतने ज़्यादा 0 0 क्यों लिखते जा रहे हैं। आपका आंसर जो है वो कम से कम 3 डेसिमल प्लेस तक आना चाहिए। ये देखें मैंने यहाँ पर 4 लिखा तो ऊपर भी 4 लिख दिया। अब आप इसको देखें, एक 0 2 मतलब एक पेयर यहाँ पर एक और उतार लिया मैंने, एक देखा ना एक पेयर तो यहाँ पर उतारा था हमने, एक 2 यहाँ पे उतारे थे और एक ये आ गया। अब आप इस नंबर को जब नीचे लेकर आएंगे तो ये देखें इसमें इतना ही ऐड करेंगे तो ये मेरे पास 8 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, जबकि इसको आप एज इट इज़ ही नीचे उतार देंगे 602 को। अब ये देखें मेरे पास ये बन रहा है 84,400, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 2068 है। तो मैं यहाँ पर इसको किस से मल्टीप्लाई करूँ कि ये लगभग इसके नज़दीक आए। तो ये देखें ना मेरे पास अभी 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर आया, तो कम से कम मैं 3 डेसिमल तक निकालता हूँ इसको। अब मैं यहाँ पर इसके साथ 4 लिखता हूँ, तो 4 से देखें मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ क्या आता है। 4 4 ज़र 16, यहाँ पर लिखें 1 कैरी, और 4 8 ज़र 32 और 1 कैरी जो है 33, 3 कैरी, और ये आगे 4 6 ज़र 24 में 3 आप ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा, 2 कैरी, 4 2 ज़र 8 एंड 8 और 7 और मतलब 0, ये सॉरी ये 7 इसके नीचे है बेटा, ये याद रखना, ये थोड़ा सा आगे लिखा गया। इसके अलावा देखें जब आप 4 को 2 से करेंगे 8 और 8 में +2 कैरी करेंगे तो ये मतलब जो आ जाएगा 4 2 ज़र 8, 8 में यहाँ से कैरी कितना आया था 27 पूरा लिखा गया, जबकि 4 2 ज़र 8 यहाँ पे आ रहा है। अब इसको आप माइनस करेंगे तो मेरे पास जो नंबर बाकी आ रहा है वो देखें 4 यहाँ से आ गया 9, 9 में से 3 6, यहाँ पर 3 3 में से कैरी 6 बाकी 6 6 और यहाँ से 1 आ गया आपके पास, देखेंगे 3 3 में से कैरी 1 आ जाएगा। अब ये वाला नंबर आया, जबकि आपका पूरा ऊपर जो नंबर हो गया हुआ है वो 3
344, क्योंकि ये देखें ना, ये एक तो नंबर यहाँ पर मैंने इस स्टेप को ना लिखा है, यहाँ पर इस नंबर को लिखा है, यहाँ पर ये नंबर लिखा है, ये नंबर लिखा हमने, न्यू नंबर्स लिखे हैं। अब मेरे पास ये वाला नंबर आया है 10.344, लेकिन ये नंबर इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे देखें ना, इसके डिवीज़न में 7 भी पड़ा हुआ है, तो 7 से इसे हमने डिवाइड करना है। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट पेज पे देख के जैसे जाएंगे तो मेरे पास जो आंसर आया था वो आया था 107 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 7, जबकि इसका आंसर हमारे पास क्या आया है, आपने भी ये देखे निकाला 10.344 डिवाइडेड बाय 7। तो 10.344 डिवाइड बाई 7। अब ये दोनों को डिवाइड करना है आपने। डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा। तो देखें 10.344 को अगर मैं अंदर रख के 7 पे डिवाइड करता हूँ तो देखें 7 1 7, बाकी इसमें से 3 बाकी बचे, और 3 जैसे ही बाकी बचेगा तो ऊपर से मैं 3 इसमें उतारता हूँ। तो 7 का टेबल आप लेके जाएँ ज़रा 33 तक। तो ये 4 देखें ना, पॉइंट वाला हिस्सा शुरू हो गया, तो आप इधर पॉइंट लगा दें आप। तो ये 28, बाकी इसमें से देखें माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 5 में से ऊपर ये 4 बाकी बचा था, 4 को उतारा, और 7 7 49, इसको भी माइनस करेंगे आप। देखें 49 में से अगर आप 54 में से 49 निकालते हैं तो बाकी आपके पास फिर से 5 आ जाता है। ऊपर से आप फिर 4 उतार लेते हैं नीचे, मतलब यहाँ पर ये देखें ना, ये 3 को ले गया नीचे, यहाँ पर 4 आया, और ये 4 मतलब 4 इसका फिर नीचे आ जाएगा 49 में से देखें 5 बाकी आ गया, और ये वाला 4 फिर आपने उतारा। यहाँ पर फिर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 49 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। तो यानी इस तरह से अब आपका नंबर ये चलता जाएगा। तो इसका आंसर अब आपने एंड पे क्या करना है, देखें ना, ये आपने नंबर जो किया कि 107 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू आपके पास आया था 10.344 डिवाइडेड बाई 7, और इसको डिवाइड करने से जो मेरे पास आंसर आया है वो 1.477। आगे आप डॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 डेसिमल प्लेस तक आपने आंसर निकालना है। तो ये बेटा इसका आंसर है। यानी किस नंबर से ये हमने निकाला नंबर, तो ये आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था, 2 × 9/49 है। इसका अगर जब हम अंडर रूट ले रहे थे तो देखें ये आंसर आया था, उससे हमने सॉल्व किया तो ये आंसर आया, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होगा। तो अब आप दोबारा से देखें, इस सारे सवाल को आपने कॉपी करना है अच्छे तरीके से, और बाकी पार्ट सेम इसी पैटर्न से करने हैं। सबसे पहले आपने इसकी जो मिक्स्ड इक्वेशन है इसको आपने प्रॉपर में लेकर आना है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। जैसे ही ये प्रॉपर या इम्प्रॉपर बनती है तो इसका आपने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेने के बाद आपने वो नंबर देखने क्या आता है, और अगर उसकी डिवीज़न में कोई नंबर पड़ा हुआ है तो उस डिवीज़न से आपने उसको डिवाइड करके इसका एंड में आंसर्स देना है। तो बेटा इसको गौर से देखना है, अच्छे तरीके से देखना है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पर्सनली मेरे नंबर पर मुझे मैसेज करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ग्रुप में करेंगे तो बेटा वो कुछ समझ नहीं आती कि किससे आप क्या बात पूछ रहे हैं। तो काइंडली, और मुझे होमवर्क भी किसी बच्चे ने आज अभी तक मतलब प्रॉपरली चेक नहीं करा। चंद बच्चों की पिक्चर्स मुझे व्हाट्सएप पे आ रही हैं, लेकिन ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे। तो काइंडली अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट करें। ओके, बाय।